तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इनको दिखा जाता है। वो बोलता है कि हांसियान तुम एक एल्डर हो, लेकिन तुम्हारा जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इविल है और तुमने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की है और इस जैसा कमीना बंदा हमारे काउंट सेक्ट से मिट जाना चाहिए। फिर एल्डर हान को आ जाते गुस्सा। वो बोलता है कि बच्चे अगर तुम पहले ही मर जाते हो तो तुम दूसरे पर ब्लेम नहीं डाल सकते हो और तुम बस अब सरेंडर करो क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो। लेकिन यून भी बहुत तेजी से उस पर अटैक कर देता है, उसको रियलाइज भी नहीं होता और यून बोलता है कि यार कितनी बकबक कर रहा था। फिर एल्डर हान बोलता है क्या, और उस पर बहुत बड़ा कट लग जाता है यानी कि छाती के ऊपर और ब्लड बाहर आने लगता है। वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, इसने कब मुझ पर अटैक किया। फिर यून बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोग मरना डिजर्व करते हैं। फिर पीछे से जो सेवंथ एल्डर है, सॉरी जो नाइन्थ एल्डर है, वो बोलता है कि ये यून तुमने सिक्स एल्डर को सीरियसली इंजर किया है, तो बस अभी बहुत हुआ, तुम वहीं पे रुक जाओ। लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी तरह धुआं धुआं होता है। सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये, और वहाँ पे आता है यॉन डाउ। फिर सभी बंदे बोलते हैं यहाँ पे सही कह रहा है। फिर सभी एल्डर बोलते हैं ये तो लॉर्ड है। फिर जो एल्डर हान है वो बोलता है कि लॉर्ड ये सब यून ने किया है और इसने ना सिर्फ कंपटीशन को बर्बाद किया है बल्कि ये यहाँ वहाँ परेशानी भी खड़ी कर रहा है और इसने मुझे चोट भी पहुँचाई है। तो लॉर्ड आपको मेरे लिए खड़े रहना पड़ेगा। फिर जो योंडा होता है वो यून से बोलता है क्या तुम्हारा नाम यून है और क्या तुम ही हो जिसने कि इस पगड़ा को डिस्टर्ब किया है। वो बोलता है कि हाँ। फिर जो ग्रैंड एल्डर है वो बोलता है कि नहीं। अब जो लॉर्ड है वो यून से सवाल पूछ रहे हैं, अगर यून को किसी ऐसे बंदे ने मारा जो कि मार्शल किंग लेवल का है तो यून यही भी मर जाएगा। लेकिन होता है उसका उल्टा, जो योंडा है वो एल्डर हान को मारता है और एल्डर हान दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि क्यों लॉर्ड आपने क्यों मुझे मारा। फिर योंडा बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था ना वो मैंने देखा है, तुम एक एल्डर हो लेकिन तुम एक डिसेबल के खिलाफ साजिश कर रहे थे, वो भी उसे मारने के लिए। लेकिन तुम ही हो जो कि मरना डिजर्व करता है और अपने बंदे को बोलता है कि इसे लेके जाओ और इसकी जो कल्टिशन है उसको पूरी तरह बर्बाद करो। और ये ध्यान में रखना कि ये हमारे काउंट सेट में फिर से नहीं आना चाहिए। फिर दो बंदे एल्डर हान को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। एल्डर हान बोलता है कि लॉर्ड मुझे एक्सप्लेन तो करने दो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, लेकिन वो बात नहीं सुनता और वो दो बंदे वहाँ से एल्डर हान को लेके जाते हैं। फिर सभी एल्डर योंडा को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉर्ड और हमें माफ़ करना कि हमने इतनी छोटी सी बात की ने आपको यहाँ पे बुलाया है। फिर जो ग्रैंड एल्डर है वो बोलता है कि लॉर्ड मैं आपको इससे मिलाना चाहता हूँ, इसका नाम है येयुन, जिसने कि कॉम्पिटिशन का जो फर्स्ट प्लेस है उसे हासिल किया है और ये पहला बंदा है जिसने कि इस कॉम्पिटिशन को पास किया है और मैं इसे अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। फिर योंडा बोलता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, तो क्या तुम मुझे फॉलो करेंगे, हम एक साथ जो मेन समिट है उसमें जाएंगे। फिर जो सेवंथ एल्डर होता है वो बोलता है कि लॉर्ड आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते। फिर जो सेकंड एल्डर होता है वो बोलता है कि लॉर्ड कि जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट डिसाइपल को ही जो मेन समिट है उसके अंदर जाने की इजाज़त देता है, जहाँ पे जाके कि वो प्रैक्टिस कर सके। और डायरेक्ट डिसाइपल को सभी एल्डर के साथ कम से कम 1 साल प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो मेन समिट में जाने के लिए काबिल होता है। और अगर आप ऐसे ही किसी बंदे को लेके जाओगे तो वहाँ पे कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन जो योंडा होता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो एल्डर, जो येयुन है ना उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये ना हमारे काउंट सेट का अभी तक का बेस्ट डिसेबल है, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करता है वहाँ पे जाना। जो सेवंथ एल्डर है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो योंडा है उसे वहीं पे रोक लेता है और बोलता है कि कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जो ग्रैंड एल्डर है वो बोलता है कि लॉर्ड आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ये उनको अपने डिसेबल बनाना चाहता हूँ। फिर योंडा बोलता है कि हमारे काउंट सेट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले आओ और पहले पाओ, हमारे काउंट सेट में सिर्फ सीनियरिटी पहली होती है और मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, मतलब साफ साफ मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो मैं पहले जो येयुन है उसको अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं बना कर रहूँगा। फिर सेवंथ एल्डर और नाइन्थ एल्डर ग्रैंड एल्डर का मजाक उड़ाते और बोलते कि है ग्रैंड एल्डर जो कर्मा है ना वो वापस घूम फिर कर आपके ही पास आता है, समझ गए। फिर जो ग्रैंड एल्डर है वो बोलता है कि हाँ ठीक है आप इसे अपना डिसेबल बना सकते हो। फिर जो योंडा है वो बोलता है कि येयुन तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरा डिसेबल बनोगे और मेरे साथ कल्टिवेट करोगे। फिर येयुन उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड, मैं आपका डिसेबल जरूर बनूंगा। पीछे से येलिंग भी बोलती है कि येयुन तुम तो सीधे सीधे जो लॉर्ड है उसका डायरेक्ट डिसेबल बन चुके हो, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा औसम है। फिर पीछे से कोई बोलता है कि फैंग येलिंग क्या तुम मेरे डायरेक्ट डिसेबल बनोगी। येलिंग पीछे मुड़ती है, पीछे होता है जो सेकंड एल्डर, वो बोलता है कि मैंने नोटिस किया तुम्हारे पास बहुत अच्छा हार्ट और तुम जिद्दी भी हो, तो क्या तुम मेरी डिसेबल बनोगी। उसके सामने झुक जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ मास्टर,
और बहुत सारे बंदे मतलब बहुत सारे एल्डर डिसेबल को ले लेते हैं उसी वक्त। फिर हमें जो कायोसेट का जो साइड रूम है वहाँ भी दिखा जाता है, वहाँ भी होता है ये डाउन। वो बोलता है कि ये अब की तुम्हारी जो सेरेमनी है वो खत्म हो चुकी है, तो तुम अब से मेरे डायरेक्ट डिसेबल हो और मैं तुम्हें तुम्हारे दो सीनियर से मिला देता हूँ। पहले का नाम है डो जिंगमिंग और दूसरी तुम्हारी सीनियर सिस्टर होंगी मुरोंग यिंगिंग। और तुम एक दूसरे को अच्छे से जान लो ताकि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपस में बन सके। फिर जो दोनों होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मास्टर हम ऐसा ही करेंगे। फिर ये अंडा बोलता है कि ये दोनों ही जो ट्रेजर रिले का जो 8वां स्टेज है उसके पीक पे है। फिर इन्होंने इसके सामने झुकता है और बोलता है कि सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर जो मुरोंग होती है वो बोलते हैं कि लगता है कि जो जूनियर ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन तुम हमसे फ्रीली बात कर सकते हो। अगर फ्यूचर में तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बस बता देना, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे। फिर जो ये अंडा होता है वो बोलता है कि ये वर्ड संभाल के रखो क्योंकि अब से तुमको एक साथ में अच्छे से रहना है और ये सारी गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये उनके पास एक बॉटल फेंकता है और बोलता है कि ये पिल्स की बॉटल है, इसके अंदर कोल्ड स्पिरिट पिल है और इसके अंदर 2 टाइप की पिल है, एक एडवांसमेंट पिल और एक ब्रेक थ्रू पिल। और ये जो पिल है वो तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने में और तुम्हारे जो कल्टिवेशन करने में मदद करेंगे ताकि तुम्हारी जो कल्टिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ सके। और एक आर्मर को फेंकता है यानी कि भेजता है और ये बोलता है कि ये 4th रैंक का डिफेंसिव आर्मर है जिसे कि इन्फर्नो सॉफ्ट आर्मर कहते हैं। और जब तुम इसे पहनोगे तब कोई भी बंदा तुम पे अटैक करेगा तो वो जो अटैक है ये आर्मर उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। और ये आर्मर मार्शल की रिलम का जो पावर हाउस है उसके अटैक को भी रोक सकता है, तो तुम टेंशन मत लो। और वहाँ पे एक टेक्निक भी होती है जिसका नाम होता है स्टॉर्म थंडर फिंगर और ये एक रेयर प्राइमरी मार्शल आर्ट स्किल होती है जो कि हेवंस रैंक की होती है। और ये अंडा बोलता है कि तुम इसे अच्छे से सीखना। और ये उनके पास एक रिंग भी आती है। ये अंडा बोलता है कि ये जो रिंग है ना ये एक स्टोरेज रिंग है और ये हजारों मैजिकल ट्रेजर को अपने अंदर रख सकती है। और तुम टेंशन मत लो, ये जो ऑर्डिनरी स्टोरेज बैग है इससे कई ज़्यादा ये कीमती है। फिर ये बोलता है कि इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर पीछे से मुरोंग बोलते हैं लगता है कि आज मास्टर बहुत ही अच्छे मूड में है क्योंकि हमने जो सॉफ्ट आर्मर और जो स्टोरेज रिंग है उसे मांगने के लिए मास्टर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन मास्टर नहीं माने। लेकिन अभी मास्टर ने इस नए बंदे को दे दी। फिर ये अंडा बोलता है कि अभी तुम यहाँ से जा सकते हो और याद रखना तुम्हारी प्रायोरिटी अभी कल्टिवेशन करना होगी, क्या तुम समझ गए? और इसके अलावा कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्या तुम समझ गए? वो तीनों बोलते हैं कि हाँ मास्टर हम ये सब कर देंगे और वहाँ से चले जाता है। फिर ये अंडा बोलता है कि ये यून मैं देखता हूँ कि तुम हमारे कॉन्सेप्ट के लिए और भी कौन से सरप्राइज लाते हो। फिर वो निकल जाता है। यानी कि अगला दिन होता है, यून एक झरने के नीचे कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं कि जो होस्ट है उसने प्रेसिडेंट रिलम के जो 7वां स्टेज है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। फिर यून अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि उस पिल को लेने से जो मेरी कल्टिवेशन है वो फिर से बढ़ गई है और मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मिशन ढूंढने पड़ेंगे ताकि मुझे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। फिर जो यून का कम्युनिकेशन क्रिस्टल है यानी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसमें से आवाज आने लगते हैं कि ये यून हमारा जो मास्टर है उसने हमें एक टास्क दिया है, तो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर एक जगह जमा होना है। फिर हमें लिंग टाउ माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों आ जाते हैं। फिर जीमिंग बोलता है कि मास्टर के अकॉर्डिंग वो जो ट्रेजर है वो इसी वैली में होगा। हालांकि इस वैली में बहुत ही ज़्यादा भयानक डिमोनिक बीस्ट है, लेकिन हम दोनों काफ़ी है उसको हैंडल करने के लिए। और मास्टर का इंटेंशन ये था कि वो तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो ये सब बातें यून को बोल रहा था। फिर मुरोंग बोलते हैं कि ये यून तुम सीनियर की बात पर ध्यान मत दो, लेकिन जो सीनियर ब्रदर है वो इतने बुरे बंदे भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बंदे, लेकिन वो थोड़े नर्वस है क्योंकि वो अजनबी बंदे को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हें नाराज होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो यून है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर मुझसे मत छुपाओ, मुझे पता है जो सीनियर ब्रदर है ना वो मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। क्योंकि जीनियस बंदे को बाकी के बंदे नफरत करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक जो सीनियर ब्रदर है मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे तब तक मैं उनको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोल के वहाँ से निकलने लगता है। फिर पीछे से मुरोंग बोलते हैं कि हाँ एक बंदा जो कि हमेशा दूसरे को पोक करता है यानी कि उकसाता है, और दूसरा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, अगर मैं इस टीम में ना रहूँ तो ये जो टीम है वो डिसबैंड हो जाएंगी यानी कि ख़त्म हो जाएंगी। फिर जीमिंग बोलता है कि हम लगभग पहुँच ही गए। फिर वो लोग लिंग टाउ माउंटेन के फॉरबिडन लैंड में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा स्पिल होता है यानी कि वहाँ पे एक सील बनी होती है। फिर जो जीमिंग होता है वो बोलता है ये सीलिंग हो रहा तो बहुत ही ज़्यादा थिकेस्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा है, और मुझे लगता है कि ये वही जगह है
जहाँ पे कि हमें वो ट्रेजर मिलने वाला है। फिर जिमिंग यून को बोलता है कि यून तुम पीछे रहना, वरना मुझे डर है कि मैं गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा, तो तुम पीछे रहना, क्योंकि मैं ये सील है ना ये फोर्सफुली तोड़ने वाला हूँ, तो तुम पीछे हटना। फिर जो मूरोंग होती है वो बोलती है कि ये जो सील है इसे तोड़ने के लिए लगभग ट्रेजर रिलम के 8वें लेवल वाले बंदे चाहिए, और अभी हम तीनों करंटली ट्रेजर रिलम के 8वें लेवल के पीक पर है, तो हम इसे बड़ी मुश्किल से अनसील कर सकते हैं। तो यून तुम थोड़ा पीछे रहो ताकि तुम्हें चोट ना लगे। लेकिन यून सामने आता है और बोलता है कि हमें इसे अनसील करने के लिए एक पावरफुल अटैक जो कि ट्रेजर रिलम के 8वें स्टेज या फिर उससे ऊपर का हो, है ना, और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि जो वो दोनों है यानी कि जो मूरोंग और जो लिमिंग है वो शॉक हो जाते हैं और उस सील पर अटैक कर देते हैं। जो मूरोंग होता है यानी कि जो लिमिंग होता है वो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर यून लिमिंग को बोलता है कि ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी एल्डर ब्रदर, लेकिन तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, यानी कि वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि लिमिंग को आ जाती गुस्सा। वो बोलता है कि तुम अभी आर्ग्यू करना बंद करो और अंदर जाओ। फिर वो अंदर आ जाते हैं, अंदर पूरा धुआं धुआं और आसमान पूरा काला काला हो जाता है। फिर जो मूरोंग होती है वो बोलते हैं कि जो ट्रेजर है वो अपीयर हो चुका है, लेकिन सील तोड़ने के बाद अंदर का नज़ारा ऐसा होगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन यून आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि चलो चलते, और अपने मन में बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के मुझे मौका मिले ताकि मैं अपनी जो पावर है उसे बढ़ा सकूँ। फिर पीछे से लिमिंग बोलता है कि ये एरोगेंट बच्चा ये तो थोड़ा बहुत पावरफुल है। फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि जो स्मोक है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। फिर जो मूरोंग है वो बोलती है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे होता है एक मॉन्स्टर यानी कि हड्डी जैसा मॉन्स्टर। फिर लिमिंग बोलता है ये जो स्केलेटन है ये मास्टर रिलम के पीक लेवल का बंदा होगा। तो यही पे अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।